का जो थॉट है वो हमारा है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई काम जब तक हम नहीं करते तब तक हमारा उसके प्रति जो एटीट्यूड है वो सही नहीं होता है। और जब हम करना शुरू कर लेते हैं तो हमारा एटीट्यूड उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है और वो काम हमारे लिए संभव बन जाता है, आसान बन जाता है। इसलिए कोई भी काम के बारे में बहुत ज्यादा सोचे नहीं, बल्कि उसको शुरू करें, और शुरू करेंगे तो कार्य जो आपके लिए आसान होगा। स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन आपका है, थर्ड लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक का। इसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जो वर्तमान साझेदार हैं हमारे, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज हो जाना। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे पहले तो मैं आपको बता देता हूं। आप क्या 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 सीखने वाले हैं इसके अंदर। पहली बात तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, के पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुनर्निर्माण, यानी दोबारा निर्माण करना हम सीखेंगे। और दूसरा है इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, हिंदी में कहा जाता है इसको त्याग अनुपात। ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और इसी तरह से इसके बाद इसके बिल्कुल अपोजिट में है गेनिंग रेशियो, जिसको हिंदी में लाभालाभ अनुपात कहा जाता है, यानी गेनिंग रेशियो भी आप निकालना सीखेंगे। और उसके बाद है गुडविल का क्या मीनिंग है। गुडविल को हिंदी में ख्याति कहा जाता है, तो गुडविल का मीनिंग क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, और इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से जो है तत्व हैं। और इसके अलावा हम सीखेंगे कि गुडविल की नेचर क्या है और गुडविल को इवेल्युएट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे। और इसके अलावा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है पार्टनर्स के, तो किस तरह से जो है गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसी तरह से रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे किया जाता है, ये सब इस लेसन में आप लोग सीखने वाले हैं। तो पहले हम एक इसमें सीखेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है क्या। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है और कब कब ऐसा होता है। तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ, जैसे आपने पहले ही पढ़ा था कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी एक एग्रीमेंट होता है। तो अगर एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंज अगर किया जाता है तो उसको जनरली हम क्या बोल देते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड टू एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कोई चेंज होगा तो जो वर्तमान एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा, एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन चेंज इन द पार्टनरशिप रिलेशन अमंग द पार्टनर्स। अगर एग्रीमेंट में चेंज होता है तो पार्टनर्स के रिलेशन में भी चेंज होता है। द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन द चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स इन सच ए केस although the firm continues। हालांकि इसमें क्या होता है कि फर्म आपकी कंटिन्यू रहती है, और लेकिन जो पार्टनर्स की रिलेशनशिप होती है वो इनमें चेंज हो जाती है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके कितने टाइप का होता है मैं आपको बता दूं, ये 5 टाइप का होता है। नंबर 1 कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में चेंज होते हैं, वही लेसन हमने इसका करना है। तब क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे क्या होता है कि मान लो सपोज करो कि ए बी पार्टनर पहले 3-2 में डिवाइड कर रहे थे और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2-1 में डिवाइड करेंगे। तो ये क्या है, एक तरह से यहां भी एग्रीमेंट चेंज हो गया। एग्रीमेंट चेंज होने से पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाती है। और इसी तरह से व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर एडमिट करता है तब भी क्या होता है कि एग्रीमेंट चेंज होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसी तरह से रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई पहले से मौजूद पार्टनर्स में से रिटायर होता है तब भी एग्रीमेंट में चेंज आता है, इस वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। और उसके बाद बोलता है डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और इसी तरह से अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनर्स से फर्म ए और फर्म बी अगर आपस में अमलगमेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो 5 प्रकार हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के, आपने सुने। और इसके बाद हम जो हमारा फर्स्ट जो लेसन है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे।
जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में रेशो का चेंज हो जाना, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में रेशो चेंज होगा तो कोई पार्टनर ऐसा होगा जिसको चेंज होने से गेन होगा, और कोई पार्टनर ऐसा भी होगा जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से जो है लॉस होगा, यानी वो सैक्रिफाइस करेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा कि किस पार्टनर ने क्या गेन किया है और किसने क्या सैक्रिफाइस किया है, तो हमें यह जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखिए पहले एक चीज और भी जान लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है और गेनिंग रेशो क्या है। अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, whenever there is a change in the profit sharing ratio, one or more of the existing partner have to surrender some of their old share in favor of one or more of the other partners। यानी क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनमें से जब रेशियो चेंज होगा तो एक या एक से अधिक पार्टनर अपने प्रॉफिट के शेयर का सैक्रिफाइस यानी त्याग करेंगे, और कोई जो दूसरे पार्टनर होंगे वो इसको जो है गेन करेंगे यानी लेंगे। तो ये आपका क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, यानी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो उसमें से हमने उसका न्यू रेशियो माइनस कर देना, तो वो क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। और इसके अपोजिट में आपका है कि गेनिंग रेशियो क्या है, जैसे वही बात है कि जब पार्टनर्स के शेयर चेंज होते हैं तो और पार्टनर्स के शेयर चेंज होने की वजह से क्या होता है कि कोई पार्टनर जो है अपने शेयर में अगर गेन करता है तो उसके लिए गेनिंग रेशियो होता है, और दूसरे पार्टनर उसमें सैक्रिफाइस करते हैं तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। गेनिंग रेशियो का फार्मूला जो होता है वो क्या आता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो स्टूडेंट्स अब हम एक सम करेंगे जिसमें हम पता लगाएंगे कि इंडिविजुअली किसी पार्टनर को क्या गेन और सैक्रिफाइस होता है, यानी गेनिंग और सैक्रिफाइस यानी इंडिविजुअल गेन और सैक्रिफाइस हम किस तरह से निकालें, ये मैं आपको समझा रहा हूं एक या दो एग्जांपल के थ्रू। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, एक इलस्ट्रेशन है, पहला इलस्ट्रेशन इस चैप्टर का लिखता है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिए एग्जांपल नंबर है 1 और दे रखा है कि ए और बी टू पार्टनर्स हैं और इनका जो ओल्ड रेशियो दे रखा है, यानी पहले वो शेयर करते थे 2:1 में, और फिर उसने कहा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। और न्यू उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो इक्वली यानी 50-50 यानी 1:1 में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। आपको निकालना है इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस। तो अब हम निकालेंगे गेनिंग और यहां लिखेंगे पहले सैक्रिफाइस और गेन ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर, ये निकालना हम सीखेंगे इंडिविजुअल पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेन। तो पहले हम ए का निकालते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको फार्मूले दोनों ही बताए थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आपका था ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, जबकि जो आपका गेनिंग रेशियो था उसका फार्मूला था न्यू रेशियो माइनस में जो है ओल्ड रेशियो। स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिएगा, हम फार्मूला केवल यूज करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही। किसका यूज करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला यूज करेंगे। यदि आपका आंसर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस माना जाएगा, और यदि आपका आंसर माइनस में आ जाता है तो क्या माना जाएगा, गेन माना जाएगा। हम अलग अलग फार्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब जैसे यहां ए और बी है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज है, जाहिर सी बात है कि इनमें से चेंज होने की वजह से एक को क्या होगा, गेन होगा, तो दूसरा क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। तो हम दोनों में अलग अलग फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों में एक ही फार्मूला यूज करेंगे, और वो फार्मूला यूज करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो इससे जो पार्टनर प्लस में आएगा
उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा, और जो माइनस में आ जाएगा उसका क्या रहेगा, गेन हो जाएगा। देखिए ध्यान देखिए, ये देखिए एज, पहले ए का निकालेंगे, तो ए का जो है ओल्ड रेशियो क्या है, क्योंकि फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो इसका 2/3, ए का 2/3, यानी 3 में से 2 उसके हैं, और न्यू रेशियो इसमें से माइनस कर देना है, वो क्या है, यानी 1 में से आधा, यानी 1/2। अब आप इसको करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम आ जाएगा 6। अब 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, माइनस ये 3 3 1 जा 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/6। तो क्योंकि ये प्लस में है तो ये कौन है, ये सैक्रिफाइस है, इसलिए एस लिख देंगे। और इसी तरह से हम बी का निकालेंगे, तो लिखेंगे बीज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, बी का क्या है, ओल्ड रेशियो था 1/3 और जबकि न्यू रेशियो है 1/2, और एलसीएम आप निकालेंगे जो क्या आएगा 6, तो देखिएगा 2 और 2 1 जा 2, माइनस में 3, तो यहां आपका आ जाएगा -1/6, ये क्या आ जाएगा, गेन। जाहिर सी बात है, जब 2 पार्टनर है तो एक जितना सेक्रीफाइस करेगा दूसरा उतना ही गेन करेगा। तो ये आपका इंडिविजुअल गेन और सेक्रीफाइस आया, जिसके अंदर ये जो है वो 1/6 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है, और वो 1/6 पार्ट किसके पास चला जा रहा है, वो सॉरी वो 1/6 पार्ट जो है वो बी के पास चला जा रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट, ये सम था आपका, इंडिविजुअल गेन और सेक्रीफाइस दोनों के निकल गए। अब हम इसके बाद सेकंड सम भी आपको करवाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। इसमें बस फर्क कोई नहीं है, पार्टनर 3 है और सवाल वही है। यहां देखिए, इसने बताया कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, और पहले ये रेशो को किस रेशो में बांट रहे थे, 3:1 में, और बाद में इन्होंने डिसाइड क्या कर लिया कि ये 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो अब हमने क्या निकालना है, इंडिविजुअल सैक्रिफाइस और गेन। सैक और गेन देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। ए का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फार्मूला आपको पता है क्या था कि ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, तो ए का निकालेंगे तो ओल्ड है ए का 3/6 और माइनस में उसका न्यू है 2/5, और एलसीएम अगर आप निकालें तो आ जाएगा 30। या देखिए 5 3 15 माइनस में 6 2 12 इक्वल टू आ जाएगा 3/30, क्योंकि ये प्लस में है तो ये क्या रहेगा, सैक्रिफाइस रहेगा। और इसी तरह से बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का जो कि आपका रेशो है 2/6 ओल्ड रेशो, माइनस में करेंगे 2/5, इसका ये क्या है, न्यू रेशो है, और एलसीएम वही 30 आ रहा है। तो यहां देखिएगा ये आपका आ गया 10 माइनस जो है 12, यहां आ जाएगा माइनस का 2/30, ये क्या आ गया, गेन आ जाएगा। और इसी तरह से सी का कैलकुलेट करेंगे तो वो है ओल्ड रेशो 1/6 माइनस में 1/5, एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, और यहां क्या आ जाएगा 5 - 6 इज इक्वल टू -1/30, ये भी क्या आ गया, गेन आ गया। अब देखिए 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं और एक सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन एक जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो गेन के रूप में दोनों के पास जा रहा है, एक के पास 2/30 और दूसरे के पास 1/30। तो इस तरह से आपने ये सम्स करने हैं, और स्टूडेंट्स इस लेसन की शुरुआत कर देना, और इस लेसन में जो थ्योरी है एक बार फिर से रिवाइज कर लेना या इसको सुन लेना अच्छे तरह से, और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट हमें नोट करना चाहिए तो इसको नोट करना है, और उसके बाद ये 2 3 सम्स जो भी एक्सरसाइज में बनते हैं इसके, वो भी आपने करने हैं।